हेलो फ्रेंड, मैं हर्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, बिना देर किए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग जानेंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो बेसिकली फ्रेंड हम लोग को मध्यकालीन भारत के इतिहास में 11 टॉपिक को पढ़ना है। 11 टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है फ्रेंड, जिसमें से 11 टॉपिक में से हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ लिए। भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, महमूद गजनी के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ लिए हैं और सल्तनत काल के बारे में भी हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। और आज सल्तनत काल के बारे में जो भी कुछ बचा हुआ है उसको भी फ्रेंड हम लोग आज पढ़ेंगे। सल्तनत काल में फ्रेंड कई सारे वंश आते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में कई सारे वंश आते हैं, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। आज हम लोग को कौन से वंश के बारे में पढ़ना है? गुलाम वंश के बारे में। और गुलाम वंश में भी फ्रेंड कई सारे टॉपिक आते हैं। गुलाम वंश आज हम लोग को पढ़ना है। गुलाम वंश में हम लोग को पढ़ना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना होगा, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना होगा, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना होगा, नसरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ना होगा, बलबन के बारे में पढ़ना होगा। और कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिए थे। आज हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे और फिर अगले दिन रजिया सुल्तान के बारे में जानेंगे। और इसी तरह करके दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड अपने वीडियो के लेक्चर पर। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला प्रश्न है फ्रेंड, आराम शाह के बाद गुलाम वंश का शासक कौन हुआ था? तो इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का शासक बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दिल्ली में बनाई थी। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1211 ईस्वी में बैठा था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने अपने नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे? तो इल्तुतमिश जो शासक थे वो अपने नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे और इस सिक्कों को चांदी का टंका कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने तांबे के जित्तल चलाए थे? जित्तल चलाए थे यानी सिक्के चलाए थे। तो इल्तुतमिश ने तांबे के चलाए थे। गुलाम वंश के इल्तुतमिश ने तांबे के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था? तो इल्तुतमिश था वह जो शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। गुलाम वंश के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया था? तो वह था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, तुर्कान ए चीह लगानी का अर्थ क्या होता है? तो 40 सरदारों का संगठन। तुर्कान ए चीह लगानी का अर्थ होता है 40 सरदारों का संगठन। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने तुर्कान ए चीह लगानी प्रथा शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नासिर अमीर उल मोमिन की। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो 1236 ईस्वी में। गुलाम वंश के किस शासक के शासन काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत आया था? तो इल्तुतमिश के शासन काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत आए थे। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो इल्तुतमिश का पुत्र सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज। सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड, बाय बाय।